बच्चों, आज हम सेट थ्योरी में डी मोर्गन्स लॉ देखते हैं। डी मोर्गन्स लॉ को वेरीफाई करेंगे। तो डी मोर्गन्स लॉ का दो स्टेटमेंट है। हम एक स्टेटमेंट यहाँ लेते हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसे हम प्रूव करेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पर हम किस तरह से प्रूव करेंगे और उसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसे ध्यान से देखिए। इफ़ x इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ध्यान रखना हमें यहाँ पर जो उपयोग करेंगे उसका, x इज एन एलिमेंट ऑफ ए और x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। अगर ऐसा कंडीशन है कि x ए से बिलोंग करता है और x बी का भी एलिमेंट है, इस ऐसे कंडीशन में a जो होता है वो सबसेट होगा b का। इसका ध्यान रखना है, क्या होगा, a b का सबसेट होगा। दूसरी टर्म पे लेते हैं एक और टर्म, अगर y एलिमेंट है b का, इफ y इज एन एलिमेंट ऑफ b एंड y इज एन एलिमेंट ऑफ a ऑल्सो, सो सेम कंडीशन जो अभी मैंने लिया यहाँ पर, तो क्या होगा, v इज ए सबसेट ऑफ a। ध्यान रखना है। और इक्वल सेट्स का रूल है कि अगर एक सबसेट है दूसरे सेट का और दूसरा सबसेट भी पहले सबसेट का क्या है, दूसरा सेट भी पहले सेट का सबसेट है, पहला सबसेट दूसरे का सबसेट है और दूसरा वाला सेट पहले वाले का सबसेट है, तो ऐसे कंडीशन पे दोनों ही सेट क्या होते हैं, इज इक्वल होते हैं। इसका ध्यान रखना है, इसका हम प्रयोग अभी करेंगे। एक और छोटा सा टर्म ले लेते हैं यहाँ पर। अगर हमारे पास x क्या है, एलिमेंट है ए यूनियन बी का, ध्यान रखना है, x क्या है, एलिमेंट है ए यूनियन बी का, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स करता है ए से भी, और याद रखना यूनियन के लिए और का प्रयोग है, और x बिलोंग्स करता है b को भी। ये एक कंडीशन है, इसको ध्यान रखना है आपको। एक और कंडीशन लेते हैं, अगर x बिलोंग्स नहीं करता है ए यूनियन बी को, तो क्या होगा। तो ध्यान रखना है बच्चों कि अगर बिलोंग्स नहीं करता है x ए यूनियन बी को, तो ऐसे कंडीशन पे x बिलोंग्स नहीं करेगा ए को, एंड याद रखना है यहाँ पर यूनियन था और के लिए जब बिलोंग्स करता है, और यहाँ यूनियन के लिए एंड होता है जब बिलोंग नहीं करता है। तो इस स्टेटमेंट को इस तरह से समझना है, x बिलोंग्स नहीं करेगा b को, इसका ध्यान रखना है। हमें क्या किया मैंने, अगर x बिलोंग नहीं करता ए यूनियन बी को, तो वैसे हम x बिलोंग नहीं करेगा ए को, एंड x नहीं करेगा बिलोंग बी को। एक और कंडीशन लेते हैं, ध्यान से इन छोटे छोटे कंडीशनों को आपको समझना पड़ेगा, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर x बिलोंग करता है ए को, तो यहाँ पर हम क्या कंडीशन है कि x बिलोंग नहीं करेगा ए के कॉम्प्लीमेंट को, और वाइस वर्सा है सेम टर्म कि अगर x बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट को, तो ऐसे कंडीशन पे क्या होगा, x बिलोंग्स नहीं करेगा ए को। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जिससे कि हम आसानी से क्वेश्चन कर पाए। तो बच्चों, अब हम सवाल की तरफ चलते हैं और इन सारी चीज़ों का प्रयोग इसमें कैसे है उसको देखेंगे। तो जैसे हम सॉल्यूशन पे लेते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स करता है, हम LHS से लेते हैं, फ्रॉम LHS। ऐसे सवालों में हमें क्या करना पड़ेगा एक्चुअली, कि अगर ये इसका सबसेट है और ये वाला इसका सबसेट है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, हमें प्रूव करना है। तो ध्यान रखना, ऐसे सवाल आएंगे तो हम क्या करेंगे कि एक को दूसरे का सबसेट और दूसरे को पहले का सबसेट प्रूव करते हैं। सबसे बढ़िया रूल यही है। तो LHS से हम लेते हैं। अब ऐसे कंडीशन में हम लेट कर लेते हैं कि x एलिमेंट है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का, हमने यहाँ इसे क्या किया, लेट कर लिया, मान लिया। तो जैसे ही ऐसा कंडीशन होगा कि x बिलोंग करता है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को, तो हम क्या इसे लिख सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। यहाँ क्या था, हमने यहाँ पर अभी
देखा था, यहाँ पर एक लाइन देखा था, एक्स अगर बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट से तो नहीं करेगा बिलोंग ए से। इसी आधार पर मैंने यहाँ पर ले लिया एक्स बिलोंग करता है नहीं ए यूनियन बी से। इसे आप चाहें तो ए बी 1 2 3 की वैल्यू लेकर भी प्रूव करके चेक कर सकते हैं। अब जैसे ये कंडीशन आया तो हम क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग नहीं करता है ए को। याद रखना है कि अगर डज नॉट बिलोंग का टर्म आता है तो यूनियन की जगह एंड का यूज़ होगा, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, अगर यहाँ पर बिलोंग्स रहता है तो इसकी जगह और का प्रयोग। अब ये वाला टर्म आ गया। अब आगे हमें क्या करना है, ध्यान से क्या किया मैंने, एंड। अब यहीं पर चेंज कर देंगे थोड़ा सा। अगर हम इस यहाँ पर लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान रखना है एंड का टर्म आ गया और ये बिलोंग्स में, तो ऐसे कंडीशन पे एक्स बिलोंग्स करेगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में दें कि अगर एक्स ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का भी एलिमेंट है और एक्स एलिमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, तो ऐसे इसको हम इस आधार पर देखेंगे तो ये वाला टर्म इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। सो दिस विल बी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ तक तो हमने LHS से ले लिया, अब हम लेते हैं फ्रॉम RHS। RHS से लेते हैं, RHS में क्या हमारे पास, तो फिर से वही यहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, y इज एन एलिमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इसे हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको ओपन करते हैं और अब इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, y इज एन एलिमेंट और बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखना यहाँ पर क्या, यहाँ पर एलिमेंट है, डज नॉट नहीं है, तो इसके लिए क्या टर्म होगा, एंड का यूज होगा, एंड y अगेन क्या होगा, बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अच्छा, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट अगर हटाते हैं तो उसके लिए हम डज नॉट बिलोंग लेंगे तो ए का टर्म आ जाएगा, एंड y डज नॉट बिलोंग टू, लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं, अब y अगर डज नॉट बिलोंग करता है ए और बी से तो एंड के टर्म पे, तो हमने अभी देखा था कि ये हो जाएगा ए यूनियन बी का टर्म। अब जैसे ही हम इसको कॉम्प्लीमेंट ये बिलोंग्स टू में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अभी सबसे पहले हमने इसी के बारे में पढ़ा था कि हम अगर यहाँ पर एक लाइन ये देखता है फिर से, अगर x ए का एलिमेंट है तो x एलिमेंट नहीं है ए कॉम्प्लीमेंट का। इसी के आधार पर मैंने लिया कि y अगर इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो इसके y अगर एलिमेंट नहीं है ए यूनियन बी का तो एलिमेंट किसका होगा, कॉम्प्लीमेंट का। तो इसके आधार पर हम क्या देखेंगे कि ये y इसका एलिमेंट है और y इसका भी एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि अब ये वाला टर्म आ रहा है और सबसेट ए यूनियन, कौन सा टर्म आ रहा है, इसके बाद हमने लिया वही सेम इसको यहाँ पर, एंड सबसेट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से देखना है, ये हमारा RHS जो है वो फॉलो कर रहा है सेकेंड इक्वेशन में। तो क्या कर रहा है फॉलो, ध्यान से, क्या कि ए इंटरसेक्शन बी का ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और अगर ये इसका सबसेट है और पहले हमने प्रूव किया है ये इसका सबसेट है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी।
ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। हम डी मॉर्गन लॉ के का सेकेंड स्टेटमेंट भी प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एक बार प्रयास करें पुनः। धन्यवाद।